तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो पहले इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 अपने से पूछ क्या रहा है। राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। यानी कि एक क्वेश्चन है जिसमें ए गिवन है अपने को, डी गिवन है अपने को, और अपने से क्या पूछ रहा है कि इस एपी के फर्स्ट फोर टर्म बताओ आप। ठीक है, तो क्या करेंगे आप इसको ध्यान से समझना। तो एपी का एक जनरल फॉर्म होता है जो मैं आपको थ्योरी में एक्सप्लेन किया हूं। जनरल फॉर्म ऑफ एपी ये क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अगर यहां पे देखो तो ए जो अपना होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, ए प्लस डी जो होता है वो सेकेंड टर्म होता है, ए प्लस 2d जो होता है वो थर्ड टर्म होता है, ये फोर्थ टर्म होता है। तो ऐसे ही चला जाएगा, यानी कि ए प्लस 4d, ए प्लस 5d। ठीक है, अब अपने से इस एपी का फर्स्ट फोर टर्म पूछ रहा है। ए गिवन है अपने को, डी गिवन है। तो देखो जो ये यहां पे मैं फॉर्मूला आपको लिखा हूं, इसको अप्लाई कर दोगे तो ये क्वेश्चन आराम से आपके सॉल्व हो जाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं, तो क्या लिखा है? ए इक्वल टू 10 और डी इक्वल टू है आपका 10। अब आपको जो फर्स्ट टर्म निकालना है, तो फर्स्ट टर्म क्या होता है? ए ही होता है, और ए अपने को कितना गिवन है? 10। ऐसे ही अपने को अब सेकेंड टर्म निकालना है, तो सेकेंड टर्म होगा ए प्लस डी। ए क्या है? ए क्या है अपना? 10। डी क्या है? 10। तो 10 प्लस 10 कितना हो गया आपका? 20। अब थर्ड टर्म आपको निकालना है, तो थर्ड टर्म होगा ए प्लस 2d। ए की वैल्यू है 10, 2 इंटू 10, तो ये आपका हो जाएगा 10 प्लस 20 इक्वल टू 30। ऐसे ही आप फोर्थ टर्म फाइंड करोगे। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस 3d। ए की वैल्यू है 10, 3 इंटू 10, तो ये मल्टीप्लाई किए, ये अपना आ गया 40। इस क्वेश्चन की जो आंसर है वो क्या हो गया? 10, 20, 30, 40। अब आया आपको समझ में? कितना आसान है ये। आपको बस फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। ए की और डी की वैल्यू पुट करो, वहां से इस एपी के फर्स्ट फोर टर्म आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड अपन देखते हैं। ध्यान देना आप, इस फॉर्मूले को मैं मिटा देता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में ए गिवन है आपका -2 और डी गिवन है 0। तो फर्स्ट टर्म तो अपना ए ही होगा, तो ए कितना है? 2। सेकेंड टर्म ए प्लस डी, ए -2, डी कितना है? 0, तो ये क्या आ गया? -2 आ गया। अब थर्ड टर्म फाइंड करना है, तो थर्ड टर्म क्या होगा? ए प्लस 2d। ए -2 प्लस 2 इंटू 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये -2 आ गया। ऐसे ही आप फोर्थ टर्म फाइंड करोगे, तो ये आपका होगा ए प्लस 3d, -2 प्लस 3 इंटू 0, -2। तो इसके जो फोर टर्म होंगे सारे के सारे सेम होंगे। सेम क्यों होंगे? क्योंकि इस क्वेश्चन में जो कॉमन डिफरेंस है वो 0 है। यानी कि आप किसी भी नंबर में 0 को प्लस करोगे तो वो वैल्यू जो होगी वही रहेगी। तो इसका कॉमन डिफरेंस 0 है, इस वजह से इसके फर्स्ट टर्म भी -2 होगा, सेकेंड टर्म भी -2 होगा, थर्ड टर्म भी -2 होगा, एंड फोर्थ टर्म भी -2 होगा। समझ में आया? और ये बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d।
मेन थोड़ा सा आपको फॉर्मूला लर्न करना है, और फॉर्मूला जो है ना आप बार बार क्वेश्चन करोगे और क्वेश्चन में फॉर्मूला को लिखते चलोगे ना, तो अपने आप आपका जो फॉर्मूला है वो लर्न हो जाता है। मैथ जो है ये केवल प्रैक्टिस का चीज है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही ब्रिलियंट बनोगे। अब देखो ये थर्ड क्वेश्चन है जिसमें ए अपने को 4 गिवन है और डी -3 है। इसके भी फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया अपना 4, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, ए क्या है 4 प्लस डी क्या है -3। यहां पे आप प्लस माइनस का ध्यान रखना, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है माइनस आता है। तो पहले जब इस तरह के कैलकुलेशन आता है किसी भी क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे कि इस साइन को जो है पहले साइन का जो है कैलकुलेशन आप कर लेना, जिससे कि आपको आगे के कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं हो। अब यहां पे देखना प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा, 4 में से 3 को माइनस किए तो क्या आ गया आपका 1। अब ऐसे ही थर्ड टर्म की बात करें तो थर्ड टर्म क्या होगा आपका a प्लस 2d। ए क्या है 4 प्लस 2, डी क्या है -3। वैल्यू पुट करना है, एकदम क्लियरली वैल्यू पुट करो, आराम से पूरा का पूरा फोकस क्वेश्चन पे रखो, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये आप सभी को बहुत ही अच्छे से आता है, ठीक है। अब देखो यहां भी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। अब देखो इस 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2। अब इन दोनों नंबर में 6 का जो साइन है वो बड़ा है, इसलिए यहां पे माइनस का साइन आएगा। तो थर्ड टर्म क्या हो गया -2। अब फोर्थ टर्म फाइंड करना है तो फोर्थ टर्म क्या होगा a प्लस 3d। ए क्या है 4 प्लस 3, डी क्या है -3। 4 प्लस माइनस 3 3 जा 9। अब 9 में से 4 को माइनस किए तो आपका क्या आ गया -5। तो इस क्वेश्चन के जो फर्स्ट 4 टर्म होगा वो क्या होगा 4 1 -2 -5। ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट 4 टर्म हो गया। देख रहे हो ना कितना सिंपल है, कितना आसान है। केवल आपको प्लस माइनस का जो कैलकुलेशन है अगर अच्छे से आता है तो इस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। अब इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 को कैसे करना है इसको समझते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, a इक्वल टू है -1, d इक्वल टू है 1/2। अब इसके भी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा -1। सेकेंड टर्म क्या होता है a प्लस डी, a -1 अब प्लस डी 1/2। यहां पे मैं एक चीज ऑब्जर्व किया हूं कि इस तरह के जब कैलकुलेशन आते हैं ना तो बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, उनसे नहीं होता है। ये देखा जाए तो क्या है ये सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन का एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है। तो आप फ्रैक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन को एक बार 10-15 मिनट प्रैक्टिस कर लो कि ये किस तरीके से होता है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो क्या करोगे आप, ये जो क्वेश्चन है नीचे अपन ने 1 लिख दिया। अब 1 और 2 का जो आप एलसीएम लोगे ये क्या होगा 2 होगा। 1 से 2 में डिवाइड किया गया तो क्या आया 2। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 प्लस 2 का 2 से डिवाइड करोगे 1, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1। अब इसको कैलकुलेशन करोगे तो क्या हो गया -1/2। ये -2 है ये +1 है तो 2 में से 1 माइनस हो जाएगा। 2 के पहले साइन जो है माइनस का है तो यहां पे माइनस का साइन अप्लाई होगा। आगे आप सभी को समझ में, क्योंकि मैं यहां पे अक्सर बहुत सारे बच्चों को फंसते हुए देखा है कि यार इसके आगे कैसे करें। तो इसके आगे इस तरीके से करना होता है।
थर्ड टर्म की बात करें तो थर्ड टर्म अपना होगा a प्लस टू डी। ए क्या है -1 प्लस 2, डी क्या है 1/2। अब देखना आप, ये 2 से 2 कैंसिल, -1 +1, ये -1 है ये +1 है, तो ये इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया 0। अब फोर्थ टर्म फाइंड करते हैं। फोर्थ टर्म अपना क्या होगा a प्लस 3d। ए की वैल्यू क्या है 4 प्लस डी क्या है, ए की वैल्यू क्या है -1, डी क्या है 1/2, ये होगा -1 प्लस 3/2। अब आप देखना सेम ये वाला जो कैलकुलेशन आ गया, ये वाला कैलकुलेशन सेम इसके जैसा नहीं आया। जिस तरीके का ये कैलकुलेशन है वैसा ही ये कैलकुलेशन है। तो अब यहां भी अपन क्या करेंगे, ध्यान देना आप, 1 और 2 का एलसीएम आप लोगे तो ये 2 हो गया, 1 से इसमें डिवाइड किए 2, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा -2, 2 को 2 से डिवाइड किए 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किए 3, तो ये आपका आ गया 1/2। तो इस क्वेश्चन के फर्स्ट जो 4 टर्म आएगा वो आएगा -1, -1/2, 0, 1/2। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। यानी कि आपको फ्रैक्शन को देख करके डरना नहीं है, उसके कैलकुलेशन के साथ लड़ना है, डरना नहीं है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। लास्ट 5 क्वेश्चन है इसका। देखो ये डेसिमल में दिया हुआ, a इक्वल टू -1.25, d इक्वल टू -0.25। अब एक बात बताना, कैलकुलेशन क्या होगा, एक सिंपल नंबर होगा या नंबर फ्रैक्शन में होगा या नंबर डेसिमल में होगा या नंबर रूट में होगा। तो डेसिमल फ्रैक्शन रूट को देख के आपको डरना नहीं है। जिस तरीके से एक नॉर्मल नंबर का कैलकुलेशन होता है सेम उसी तरीके से इसका भी होता है। आपको केवल फोकस किस पे करनी है, कंसेप्ट पे, बेसिक पे, कैलकुलेशन पे, तो सॉल्यूशन अपने आप आएगा और वो भी सही आएगा। अब देखो इसके फर्स्ट टर्म अपने को बताना है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा -1.25। सेकेंड टर्म a प्लस डी, ए क्या है -1.25 प्लस डी, डी कितना है -0.25। अब यहां पे देखना ये जो प्लस है ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा माइनस होगा। तो ये अपना हो गया -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25। आप यहां पे देख सकते हो कि ये भी जो नंबर है माइनस में, ये भी जो नंबर है माइनस में, तो ये दोनों को अपन क्या करेंगे प्लस करेंगे, माइनस, और इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा 1.50। समझ में आ रहा है आपको। ऐसे ही हम अपन थर्ड टर्म पता करेंगे। तो थर्ड टर्म क्या होता है a प्लस 2d, ए क्या है -1.25 प्लस 2, डी क्या है -0.25, -1.25 प्लस माइनस माइनस। अब आप 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 0.50, और इन दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि दोनों का साइन जो है सेम है, ये होगा -1.75। अब देखते हैं फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म क्या है a प्लस 3d, ए क्या है अपना -1.25 प्लस 3, डी क्या है -0.25। ये हो गया अपना -1.25 प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 0.75। ये दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा -2.00। ये अपना क्या आ गया आंसर आ गया। समझ में आया आप सभी को। और एक चीज और मैं बताता हूं, अगर देखो किसी को डेसिमल के प्लस में मिस्टेक है या कोई कंफ्यूजन है
तो देखो क्या करना है, जैसे ये 1.25 और ये है आपका 0.75। अब मान लो इसको प्लस करना है, तो 5 को 5 में प्लस करो, 10 कैरी 1, 7 और 2 9, 9 और 1 10 कैरी 1, 1 और 1 2, यहाँ पे डेसिमल का डेसिमल, तो ये आपका आंसर आ गया। इसके